चलो जो आज का टॉपिक है, इस क्लास में हम क्या पढ़ लेंगे? द सिंबॉलिक फंक्शन 1/f(d). ये फंक्शन हम पढ़ लेंगे। इसमें हमें पर्टिकुलरली किसके ऊपर बात करनी है? आज तक जो भी क्वेश्चन हमने किया, अगर आपने ऑब्जर्व किया हुआ होगा कि इक्वल जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा, मतलब nth ऑर्डर डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन राइट साइड में क्या होता है? खाली जीरो होता है। अब उन क्वेश्चंस के ऊपर हमें बात करना है। अगर राइट साइड में क्या होगा, कौन कौन फंक्शन होगा, पर्टिकुलर फंक्शंस होंगे क्या? कोई एक ऐसा फंक्शन नहीं होगा, पर्टिकुलर फंक्शन होंगे। जस्ट लाइक ई पावर ए एक्स होगा, साइन ए एक्स होगा, इक्वल में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, कुछ भी। आई मीन टू से सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। लेकिन ऑन द राइट हैंड साइड अब यहाँ पे हमें फंक्शंस होंगे। ई पावर ए एक्स होगा, साइन ए एक्स होगा, कॉस ए एक्स होगा, या कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा, ऐसे फंक्शंस। और अब हमें हर एक के ऊपर देखना है कि किस तरीके से हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल ढूंढना है। एक्चुअली हमें क्या ढूंढना होता है? जनरल सॉल्यूशन। अभी तक हमने खाली कंप्लीमेंट्री फंक्शन ढूंढा है कि किस तरीके से हमें कंप्लीमेंट्री फंक्शन ढूंढना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? जनरल सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब मसला क्या है? अब या अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से निकाला जाता है। अब हमें क्या सीखना है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए रूल क्या है, किस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, यह हमें देखना है। उसी के लिए हमें कुछ वर्किंग रूल्स पढ़ना है, कुछ स्टेप्स आपको याद रखना है, किस फॉर्म में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले हम कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद हम वर्किंग रूल पे आएंगे। क्योंकि एक्सरसाइज से पहले, क्योंकि वर्किंग रूल पहले होता है, लेकिन पहले हम थोड़ा एक ओवरव्यू लेंगे एक एग्जांपल से। अगर हम ओवरव्यू लेंगे पहले एग्जांपल से, तब जाके ये इजी होगा कि वर्किंग रूल क्या है, किस तरीके से हमें सॉल्व करना आता है। जैसे कि मैंने बताया कि वर्किंग रूल होता क्या है एक्चुअली, ये स्टेप्स होते हैं। किन स्टेप से हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, वो स्टेप हमें फॉलो करना है। जैसे कि हर एक मैदान में हमें स्टेप्स फॉलो करना होता है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन होगा, चाहे वो पढ़ाई होगा, चाहे जो भी दुनिया में काम होगा, उसमें हमें पहले स्टेप्स फॉलो करना होता है। यही, अगर हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करना है, वो स्टेप्स हमें याद रखना है। देखो, पहले हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेंगे, उसी हवाले के साथ मैं आपको वर्किंग रूल भी समझाऊंगा। देखिए, देखिए पहले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है? ये कौन सा इक्वेशन है? ये कौन सा इक्वेशन है? ये है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर क्यों है? रिकॉल करो, सेकंड ऑर्डर क्यों है? सेकंड ऑर्डर इसीलिए है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर 2 है। एंड लीनियर क्यों है? हाईएस्ट ऑर्डर जो है उसका पावर चेक कर लो, उसका पावर क्या है? 1 है। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब राइट साइड में चेक कर लो, जो आपने पहली एक्सरसाइज पढ़ा सिंबॉलिक ऑपरेटर के ऊपर, उसमें राइट साइड में क्या था? उसमें राइट साइड में जीरो था। अब यहाँ पे क्या था? ई पावर एक्स। अब हमें जब भी आप देखोगे इक्वलिटी के यहाँ पे कोई फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन होगा, तो इस केस में अगर आपको सोल्यूशन ढूंढना होता है, यहाँ पे आपको खाली कंप्लीमेंट्री फंक्शन नहीं ढूंढना है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है। तब जाके आप जनरल सोल्यूशन निकाल सकते हो। अदरवाइज अगर ऑन द राइट हैंड साइड जीरो होगा, तब जाके कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन ही वर्क एज कंप्लीट सोल्यूशन करता है। सो ये आपको याद रखना है। अगर इक्वलिटी राइट हैंड साइड में क्या होगा? फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स, तब जाके आपको कंप्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है। अब ये आपने सीखा कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से निकाला जाता है। अब आपको चेक क्या करना है? पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए रूल क्या है, किस तरीके से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। अलबत्ता ये इजी है, सिंपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंथी है, आपको उसमें पेशेंस रखना है, कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो कि d2y डिवाइड बाई dx2 प्लस 3 टाइम्स dy डिवाइड बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू ई पावर एक्स। सो जैसे कि आपको पता है, आपको क्या ढूंढना है? पहले कंप्लीमेंट्री फंक्शन। कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए कौन कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना है? पहले हमें ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन करके हमें उसका रूट्स निकालना है। रूट्स निकाल कर हमें चेक करना है क्या ये रियल है, क्या ये कम्प्लेक्स नंबर है, क्या ये स्टर्ड रूट्स, इसके बारे में हमें देखना है पहले। फिर हमें अकॉर्डिंगली कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, जैसे कि मैंने आपको वो टेबल बनाया, वो आपको याद होगा।
चलो ठीक है, देखो क्या है। तो पहले मैंने ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, जिससे कि मैंने बताया ये स्टेप्स है, ये स्टेप पहले हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस 3d+2 इज इक्वल टू e⁻x, लिखा मैंने सिंबल। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी के जगह हमें m डालना है, m² प्लस 3m+2 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, या सेपरेटिंग द मिडल टर्म, यानी कि यू कैन सेपरेट द मिडल टर्म सच दैट the product is equal to the sum of the middle term. so product आपको पता है किस तरीके से, दैट इज सिंपल, जो आपने क्लास 8th से ही पढ़ा है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो m कॉमन निकाला तो यहाँ तक आपको पता। अब ऑब्जर्व करो यहाँ पे, क्या ये रूट्स रियल है, इमेजिनरी है? अगर रियल है क्या ये डिस्टिंक्ट है? हाँ, हमने ऑब्जर्व किया, हमने देखा, हमने आइडेंटिफाई किया कि जो ये दो रूट्स हैं, एक तो ये रियल है, दूसरा डिस्टिंक्ट। अगर रियल और डिस्टिंक्ट देन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसके बराबर होता है, याद है आपको? अगर याद है तो बताओ, अगर नहीं है तो बताओ, मुझे याद नहीं है, आप बता सकते हो। हाँ बताओ, याद है आप लोगों को या नहीं? ज्यादा क्या थी लेकिन c1 e⁻x plus c2 e⁻. हाँ, जनरली है क्या, c1 e⁻mx+c2 e⁻m2x, ये ना जनरल फॉर्म है। अब m1 किसके बराबर है, -1 के बराबर, और m2 किसके बराबर है, -2 के बराबर। दिस इज कॉल्ड द कम्प्लीमेंट्री। अब अगर राइट हैंड साइड में 0 होगा देन ये वर्क एज जनरल सोल्यूशन करेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में e⁻x। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, पी फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके बराबर होता है, 1/f(d) इंटू एक्स। एक्स क्या है, एक्चुअली जो फंक्शन ऑन द राइट हैंड साइड होगा। एक्स किसके बराबर है यहाँ पे, e⁻x के बराबर। सो 1/f(d), दैट मीन्स दिस इज f(d) मीन्स फंक्शन इन डी, दैट इज, हाँ जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, दैट दिस इज कॉल्ड फंक्शन इन डी। फंक्शन इन डी है ना ये, कि नहीं, दिस इज द फंक्शन इन डी। तो हमें लिखना है 1/d² + 3d+2, क्या लिखना है, 1/d² + 3d+2 इंटू क्या है, एक्स। एक्स किसके बराबर है, यहाँ पे चेक कर लो, एक्स किसके बराबर है, e⁻x के बराबर। सो अब हमें क्या करना है, जो एक्चुअली जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म है e⁻ax। अब कंपेयर करो इसके साथ, ए किसके बराबर है, यहाँ पे ए किसके बराबर है, कंपेयर करो, ये और ये कंपेयर करो आपस में। ए ना 1 के बराबर है ना, है ना, ए इज इक्वल टू 1। एक्स एक्स यहाँ पे भी है, लेकिन ए किसके बराबर है, कंपेयर करो आपस में। ए इज इक्वल टू 1। अब डालो डी के जगह आपको क्या डालना है, 1 डालो, डालो 1, तो क्या होगा, 1/1² होगा कि नहीं, प्लस 3 × 1। सर कैसे, ये आपको कैसे पता लगा, दिस इज द वर्किंग रूल, जो मैंने आपको अभी नहीं पढ़ा है। पहले आप समझो क्या करना होता है। अगर यहाँ पे क्या होगा, e⁻ax, ए की जगह 1 है, तो डी की जगह आपको सिंपली रिप्लेस करना है 1, डाल दिया मैंने 1, डेट 1/1² प्लस 3 × 1 + 2, दिस इज, तो e⁻x वहीं पे है, ठीक है ना। ये भूल गया है, लिख दो यहाँ पे e⁻x। तो क्या होगा, ये इवालुएट करो, 1/1 + 3 × 1 is 3 + 2, that is 3 + 2 is 5 + 1 is 6, that is 1/6 e⁻x। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपने क्या सीखा, अब आपने क्या सीखा, अब आपने ये सीखा कि अगर ये ऐसा होगा, सॉरी, अगर ऐसा होगा, 1/फंक्शन इन डी इंटू a⁻x, 1/फंक्शन इन डी, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1/f ऑफ डी के जगह हमें क्या डालना है, a इंटू a⁻x। अब मसला क्या है, मसला है अगर ये कभी 0 के बराबर आया तो क्या होगा, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो कोई फायदा नहीं है। तो हमें उस टाइम क्या करना है, उस टाइम आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। जितनी दफ़ा आप डिफ्रेंशिएट कर लो उतनी दफ़ा आपको एक्स पावर लेना है, वो भी केसेस हमें देखना है। आप वेट करो कुछ टाइम। तो जनरल सोल्यूशन किसके बराबर आप होता है, आपको याद रखना है, जनरल सोल्यूशन किसके बराबर होता है, जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये आपको याद रखना है। कंप्लीमेंट्री फैक्टर भी मैंने निकाला, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी मैंने निकाला। अब सम करो, सम क्या होगा, जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आपको ये डिफिकल्ट लगा, क्या ये आसान है? जुबैर आपको समझ आया, कम से कम आप बोल सकते हो समझ आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो मैं रिपीट कर लूँगा। हाँ जुबैर, आप क्लास में हो?
समझ आया ये? हाँ चलो ठीक है, वेल डन। तो सेकंड क्वेश्चन भी देख लो साथ ही में, अगर ये कैसा फेलियर होगा तब जाके हम सीख सकते हैं कुछ और पॉइंट्स। सिंबॉलिक पहला स्टेप, पहला पहला काम जो हमने पहले एक्सरसाइज में किया, कंप्लीमेंट्री फैक्टर या कंप्लीमेंट्री फंक्शन हमें निकालना होता है। कंप्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप इज सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, यानी कि डी फॉर्म में लिखना है। सेकंड स्टेप आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल कर आपको क्या करना है, रूट्स निकालना है। तो रूट्स ऑब्जर्व करके आपको कंप्लीमेंट्री फैक्टर लिखना है। तो लिख दिया मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू इंटू डी, टू इंटू डी नहीं है सॉरी, टू इन फिर ब्रैकेट इंटू वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमें क्या निकालना है, आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल कर हमें रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकाल कर हमें ऑब्जर्व करना है क्या ये क्या ये कॉम्प्लेक्स है, क्या ये रियल है, क्या ये कॉम्प्लेक्स है, यह हमें चेक करना है। क्या ये रियल है, क्या ये कॉम्प्लेक्स है, यह हमें चेक करना है। ठीक है ना, यह हमें चेक करना है। तो किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, तो देखो सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने लिख दिया। आप क्या करना है, अब आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, दैट इज एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्रेड इन द मिडल टर्म। तो वहाँ से आपको आंसर क्या आया, ये आपको इक्वल टू जीरो, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है आपको लिखना है इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। सो अब ऑब्जर्व करो, दीज आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कंप्लीमेंट्री फैक्टर किसके बराबर होता है, सी वन ई पावर एक्स प्लस सी टू ई पावर टू एक्स। अब आपको क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके बराबर होता है, वन डिवाइड बाई फंक्शन ऑफ डी इंटू एक्स। वन डिवाइड फंक्शन ऑफ डी कहाँ पे है, चेक कर लो, फंक्शन ऑफ डी यहाँ पे चेक कर लो। फंक्शन ऑफ डी क्या है, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू, है ना, ये आपको वहीं पे डालना है। डालो, चलो ठीक है, डालो यहाँ पे, डेट मीन्स जो मैंने लिखा है यहाँ पे वन डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू इंटू ई पावर एक्स। अब डालो ई की जगह वन, यहाँ पे कैसा फेलियर का मसला आया। अब डालो ई की जगह आपको क्या डी की जगह आपको क्या डालना, आप ही मुझे बताओ, डी की जगह आपको क्या डालना है, वन डालना है कि नहीं। क्या होगा, वन माइनस थ्री डी, थ्री इंटू वन प्लस टू, टू प्लस वन इज थ्री, थ्री माइनस थ्री इज जीरो। आया कैसा फेलियर, ये मुझे बताओ पहले, अगर समझ आया तो ठीक है, कैसे ये जीरो बना, ये समझ आया। ये वाला सिंपली यहाँ पे क्या करो, ए की जगह क्या है, ए की जगह है ना वन, कंपेयर करके ई पावर ए एक्स। अब इसके साथ कंपेयर करो, ए की जगह क्या है, वन है ना, डालो डी की जगह वन डालो, क्या होगा, वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू। वन स्क्वायर क्या किसके बराबर होता है, वन ही के बराबर। थ्री इंटू वन किसके बराबर होता है, थ्री ही के बराबर, प्लस टू। टू प्लस वन इज थ्री, फिर थ्री माइनस थ्री इज जीरो। क्या समझ आया कि नहीं, देखो देखो अच्छे तरीके से देखो, क्या है एक्चुअली, डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू। अब कंपेयर करने से आपको क्या मिला, ए की जगह आपको मिला वन, तो डालो तो क्या होगा, वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू। तो क्या होगा, वन स्क्वायर इज वन, माइनस थ्री वन आर थ्री, प्लस टू क्या होगा, टू प्लस वन इज थ्री, थ्री माइनस थ्री इज जीरो। अब ये जीरो के बराबर आया, कौन ये, वन डिवाइड बाई जीरो इज नॉट डिफाइनेड, है ना। तो इसीलिए हमने लिखा यहाँ पे केस ऑफ फेलियर। जब ऐसा सिचुएशन होगा तो हमें क्या करना है, दिस इज द सेकंड सिचुएशन। पहला सिचुएशन अगर जीरो के बराबर नहीं आया तो वेल एंड गुड, तो कोई इशू नहीं है। अगर जीरो के बराबर आया तो हमें क्या करना है, ये देखना है। तो क्या है, एक्स डिवाइड बाई टू डी, डिफ्रेंसिएशन आपको करना है, यानी कि जैसे कि डी स्क्वायर है ना, उसको डिफ्रेंसिएशन कर लो, डेरिवेटिव को क्या करना है, टू डी पावर डाउन पावर माइनस वन, ऐसे आप। अलबत्ता ये बात भी आपको याद रखना है, जितनी दफ़ा आप डिफ्रेंशिएट कर लो इतनी ही टाइम आपको क्या करना है, उतनी ही टाइम आपको उतनी ही टाइम आपको क्या करना है, एक्स पावर लेना है। पहले आपको एक्स पावर वन लेना है, एक्स पावर वन, फिर एक्स पावर टू, फिर एक्स पावर थ्री, ऐसे करके पहली दफ़ा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लो। क्या होगा, एक्स डिवाइड बाय, क्या होगा, एक्स डिवाइड बाय, हाँ एक्स डिवाइड बाय क्या होगा, एक्स डिवाइड बाई टू डी पावर डाउन पावर माइनस वन माइनस थ्री इंटू ई पावर क्या होगा,
इंटू ई पावर एक्स। तो ये आया समझ, मैंने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो फर्स्ट टाइम इसीलिए मैंने ले लिया एक्स पावर, क्या मैंने ले लिया, एक्स पावर 1 मैंने ले लिया, एक्स पावर 1। अगर मैं सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर लूंगा तो एक्स पावर 2। अब सर हमें किस टाइम पे हमें सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना है, देखो अब आपको क्या करना है, जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया यहाँ पे क्या होगा, 2d-3, 2d-3, एक मिनट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे केस ऑफ फेलियर होगा, यानी कि 1/0 आया, दैट्स वाई दिस इज द केस ऑफ फेलियर। अब आपको क्या करना है, केस ऑफ फेलियर जब होगा तो उस टाइम हमें क्या करना है, उस टाइम आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट किस तरीके से करना है, करो जितनी दफ़ा आप डिफ्रेंशिएट करोगे उतनी ही दफ़ा आपको एक्स पावर लेना है। फिलहाल आपको एक्स फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, करो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट, तो क्या होगा, एक्स पावर 1 फर्स्ट टाइम डिफरेंट डिवाइड बाई डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करो, क्या होगा 2d-3, 2 को क्या होगा 0, इसीलिए आया यहाँ पे 2d-3। अब आपको d के जगह 1 डालना है, डालो d के जगह 1, क्या होगा 2 इंटू 1-3, डेट्स -1। क्या ये 0 के बराबर आया, मत आया 0 के बराबर। यस सर। अगर 0 के बराबर फिर से आया तो आपको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना है। अगर आपको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना है तो आपको क्या करना है, एक्स पावर 2 लेना है, फिर क्या होगा 2 होगा खाली, क्योंकि d को होगा 1 -0 समझ आया। तो फिलहाल क्या हुआ, यहाँ पे एक ही दफ़ा डिफरेंशिएट हुआ, इसीलिए एक्स पावर 1 आया। तो दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ई पावर एक्स। और कंप्लीट सोल्यूशन किसके बराबर हो गया, यहाँ पे जनरल सोल्यूशन जिसको हम कहते हैं, ये किस जनरल सोल्यूशन इज, यहाँ पे देखो जनरल सोल्यूशन किसके बराबर, कंप्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कंप्लीमेंट्री फैक्टर किसके बराबर आया, c1 ई पावर एक्स प्लस c2 ई पावर 2x माइनस पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके बराबर आया, माइनस टाइम्स ई पावर एक्स। ये क्वेश्चन समझ आया कि इसमें कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? सर हाँ हाँ बताओ जुबैर। ई पावर एक्स। हाँ हाँ ई पावर एक्स, हाँ बताओ जुबैर। कहते हो कौन सा, ये एक्स की जगह मैंने ई पावर एक्स डाला, यही आना जो ये तो जो मैंने हाईलाइट किया, यही है ना? अच्छा हाँ जुबैर बताओ, यही ई पावर एक्स? आना। हाँ देखो ना, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, ऑन द राइट हैंड साइड चेक कर लो, आपको यही फंक्शन लेना होता है जो ऑन द राइट हैंड साइड होगा। यहाँ पे चेक, क्वेश्चन में चेक करो, क्वेश्चन में क्या यहाँ पे ई पावर एक्स है? हाँ जुबैर बोलो, कोई डाउट है आप बता सकते हो। आया जुल्फिकर। ओके ओके, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने खाली पढ़ा अगर राइट हैंड साइड में ई पावर ए एक्स होगा इन जनरल अगर है तो क्या हमें करना है। तो आपने सीखा क्या करना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर सेम रूल है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें क्या रूल कर रहा है, एक तो आपने केस ऑफ फेलियर भी देखा, दूसरी आपने क्या देखा, दूसरी टाइम आपने मतलब जिसमें केस ऑफ फेलियर नहीं हुआ, दोनों केस आपने देखा। अब यही रूल कंटिन्यूअसली आपको फॉलो, जितने भी क्वेश्चन उस पे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मतलब होगा, आपको सेम रूल फॉलो करना है, कोई दूसरा रूल फॉलो नहीं करना है, दैट इज सिंपल। सिंपली क्या होगा, अगर ऑन द राइट हैंड साइड ई पावर ए एक्स होगा, ये इसके लिए रूल है, तो साइन ए एक्स के लिए अलग रूल है, कॉस एक्स के लिए अलग रूल है, कॉस हाइपरबोलिक अलग है, ऐसे करके, हाँ ठीक है ना। एक्स पावर -1 के लिए एक्स अलग रूल है। तो हर एक रूल आपके साथ हमें डिस्कस करना ही करना है, तो आपको पेशेंस रखना है, उसके लिए आपको हर एक स्टेप हम समझाएंगे। तो आप वर्किंग रूल देखो, अब हम वर्किंग रूल पे आते हैं। देखो क्या है, द सिंबॉलिक फंक्शन 1/f(t). अगर ऐसा होगा, ये क्यों मैंने लिखा 1/f(t), क्योंकि अभी तक हमने सीखा कि कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन के लिए रूल क्या है। पहला हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, सेकंड स्टेप क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने, थर्ड स्टेप क्या है, हमें इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स निकालने, रूट्स ऑब्जर्व करके हमें कंप्लीमेंट्री फैक्टर लिखना है। अब हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें रूल सीखना है, इसीलिए मैंने लिखा द symbolic function 1/f(d). It means that this is a function in D, reciprocal in function in D. This means जो आपको समझ आ
द एक्सप्रेशन पहले हम समझेंगे ये एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है। द एक्सप्रेशन 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ डी इंटू एक्स, ये आपको समझ आया ये एक्स क्या है एक्चुअली, जो होगा ऑन द राइट हैंड साइड ई पावर ए एक्स होगा साइन जो भी होगा, पहले आपने ई पावर ए एक्स देखा, ये फॉर्मूला आपने देखा, ये क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है। इज डिफाइंड टू बी डेट फंक्शन ऑफ एक्स विच व्हेन ऑपरेटेड अपॉन एफ ऑफ डी। अगर हम ये जो फंक्शन है ये वो फंक्शन है, अगर हम वो फंक्शन किस पे ऑपरेट कर लेंगे, इस फंक्शन पे एफ ऑफ डी पे, एफ ऑफ डी पे अगर हम ये फंक्शन ये वो एक्सप्रेशन है, मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या डिफाइन करता है, इज डिफाइंड टू बी डेट, वो ये भी फंक्शन है, ये जो है ये भी एक फंक्शन है ऑफ एक्स, किस में फंक्शन इन एक्स विच व्हेन ऑपरेटेड, जब हम ये ऑपरेट करते हैं मतलब सॉल्व करते हैं, जो आपने देखा है किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है कि अगर ई पावर ए एक्स होगा फिर हमें डी की जगह ए डालना है, दिस इज द फंक्शन इन ए अपॉन विच वन ऑपरेटर अपॉन बाई किससे हमें ऑपरेट करना है, एफ ऑफ डी से, वहां पे हमें क्या मिलना चाहिए, एक्स मिलना चाहिए, मतलब क्या है एक्स मिलना चाहिए, देखो एग्जाम्पल है नीचे, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो ये क्या है। 1 डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 3d इंटू क्या है 2 प्लस 6x, तो ये किसके बराबर है, मैंने लिखा है ये x, हाउ ये किस तरीके से x, तो डेट मीन ये हमें फंक्शन इन x आना चाहिए, तो देखो डी स्क्वायर प्लस 3d हमें किसके ऊपर, इसके ऊपर हमें ये फंक्शन अप्लाई करना है, यानी कि इसके ऊपर, तो कर लो क्या होगा डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 × d × x स्क्वायर। अब दिस मीन्स डैट डिफ्रेंशिएट सेकंड टाइम करना है, पहले दफ़ा वो होगा 2x तो d, क्योंकि एक दफ़ा हमने डिफ्रेंशिएट किया तो प्लस 3, तो इसको एक दफ़ा हमें डिफ्रेंशिएट करना है, क्या होगा 3 इंटू इसको होगा 2x, ठीक है। डी किसके बराबर होगा, हमें फिर से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो किसके बराबर होगा, तो 2 के बराबर होगा प्लस 3 2 6x, क्या है ये 2 प्लस 6x है यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, जो ये फंक्शन है मैंने ये किस पे अप्लाई किया, इस x पे मैंने अप्लाई किया, ठीक है ना, इस पे जो भी होगा तो मुझे x मिलना चाहिए, x यहाँ पे किसके बराबर है, x है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बराबर, x यहाँ पे किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर, एक्स स्क्वायर। एक्चुअली हमें सीखना है पर्टिकुलर इंटीग्रल है क्या, एक्चुअली पर्टिकुलर इंटीग्रल है क्या, हमने सीखा है कि ये दिस लाइक डेट फंक्शन है। अब मतलब क्या है, मतलब है ये कि हमें एक फंक्शन ढूंढना है, उस फंक्शन पे हमें ये ऑपरेशन इस्तेमाल करना है जो मैंने एनसर्कल किया है, वहां वहां से ऑपरेशन करके ऑपरेट करके हमें ये एक्स मिलना चाहिए, वही मैंने लिखा इज इज डिफाइंड टू बी वो डेट फंक्शन मीन्स वो फंक्शन हमें ढूंढना है जिस फंक्शन को हम ऑपरेट करेंगे किससे, एफ ऑफ डी से, तो वहां पे हमें ये एक्स मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया कि मैंने क्या लिया, मैंने एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर ले लिया, अब मुझे क्या ढूंढना है, मुझे एक फंक्शन ढूंढना है, उस फंक्शन पे हमें अप्लाई क्या करना है, उस फंक्शन पे हमें अप्लाई करना है डी स्क्वायर प्लस 3d, हमें उस पर अप्लाई करना है, ताकि अगर हम उस फंक्शन पे ये अप्लाई कर लेंगे ये ऑपरेशन, तो वहां से ऑपरेट करके हमें ये मिलना चाहिए। दिस इज एक्चुअली द डिफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। जैसे कि आपने देखा कि हमने क्या किया, 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ डी इंटू ई पावर एक्स, ये फंक्शन हमने इवाल्वेट कर, लास्ट में हमें क्या मिलता है, लास्ट में हमें फंक्शन मिलता है कोई, मतलब जो भी आपने देखा है, देखो एक मिनट मैं आपको दिखाऊंगा, अब वेट करो एक मिनट, क्या है क्या नहीं है, देखो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, फाइनली जब हमने ये इवाल्वेट किया हमको क्या मिला, हमें ये फंक्शन मिला, दैट मीन्स जो ये फंक्शन है इस फंक्शन पे अगर हम 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ डी ऑपरेट कर लेंगे 1 डिवाइड बाई, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ई पावर एक्स मिलना चाहिए। इट मीन्स दैट अगर हम 1 डिवाइड बाई क्या है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू क्या है 1 डिवाइड बाई 6 ई पावर एक्स, अगर हम ये इवॉल्वेट कर लेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, ई पावर एक्स मिलना चाहिए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर। इसीलिए हमें एक फंक्शन ढूंढना होता है जिस फंक्शन को हम ये फंक्शन अप्लाई कर लेंगे तो हमें रिवर्स में ई पावर एक्स आना चाहिए।
दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। और निकालने के लिए रूल आपको वो पढ़ना है कि रूल क्या है, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। द ऑपरेटर वन डिवाइड, ये भी एक किस्म का ऑपरेटर है, एक टाइप का ऑपरेटर है, वन डिवाइड बाई एफ ऑफ डी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इज द दिस इज द इनवर्स ऑफ द ऑपरेटर एफ ऑफ डी। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपने कहीं पे देखा वन डिवाइड बाई डी, वन डिवाइड बाई डी किसके बराबर होता है, डी इनवर्स, डी इनवर्स किसके बराबर होता है, इंटीग्रल के बराबर। ऐसे ही आपने यहाँ पे लिखा है जो वन डिवाइड बाई डी इज द इनवर्स, ये किसका इनवर्स है, इनवर्स है एफ ऑफ डी का इनवर्स है। सो वन डिवाइड बाई डी इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स। So determination of particular integral of this function f of d into y है ना, f of d into y is equal to x, this is the general मतलब वो symbolic form जो मैंने लिखा है, this is the function in d into y था, जैसे कि आपने देखा d square plus 3d plus d यहाँ पे कुछ +2 कुछ भी इज इक्वल टू 0, दिस इज द फंक्शन इन डी, यहाँ पे कुछ e पावर x या कुछ भी होता है। अगर हमें उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है तो हमें क्या करना है, सो बाय अबाउट डेफिनेशन पर्टिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इज क्या है, अगर हमें डेफिनेशन से देख लेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई जिससे हम जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, अब फर्स्ट क्या है, ये किसके बराबर है पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो आपको देखना है, 1 divided by f of d into x। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ f of d into y, ये समझ आता है f of d into y ये क्या है, दिस इज द जनरल, जो यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिप्रेजेंट करता है, ये f of d, दिस इज द फंक्शन इन d इंटू क्या है, इंटू है y इज इक्वल टू x की जगह e पावर x। अब इसी को हमें निकालना है ना पर्टिकुलर इंटीग्रल, कम्प्लीमेंट्री फैक्टर हमें पता है किस तरीके से निकालना होता है, मगर निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालना है। तो ये है हमें चेक करना है कि किस तरीके से निकालना होता है। देखो वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, अगर ऐसा होगा व्हेन, जैसे कि मैंने आपको बताया व्हेन x किसके बराबर होगा, e पावर ax, जो आपने क्वेश्चंस भी देखे हैं, वायर ए इज कॉन्स्टेंट, ये कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ डी इंटू ई पावर एक्स, दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि जो मैंने समझाया आपको, सिंपली आपको डी के जगह रिप्लेस क्या करना है, ए किया, एफ ऑफ ए, दिस इज द फंक्शन इन डी, दिस इज द फंक्शन इन ए इंटू ई पावर ए एक्स व्हेन एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर नहीं आया। क्या आप क्लास में हो अयाज? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, अयाज नहीं हुआ क्लास में, चलो ठीक है, हम ये मीटिंग कंप्लीट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, तो वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, चलो वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मैंने रिकॉर्ड भी लेक्चर किया है। तो हमें क्या, मैंने सोचा कि आप क्लास में आप रेस्पॉन्स नहीं देते हो कि आप क्लास में हो कि नहीं हो, इसलिए मैंने बोला कि आप क्लास में हो। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन x किसके बराबर होगा, e पावर ए एक्स के बराबर अगर होगा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाई एफ ऑफ डी इंटू ई पावर एक्स। तो सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, जो मल्टीप्लाई ऑफ एक्स होगा ई पावर ए एक्स, हमें डी के जगह ये रिप्लेस करना, ये तभी जाके पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा जब एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर नहीं होगा तो हमें ये निकालना, समझ आया। अब अगर 0 के बराबर होगा, इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन भी है ना, अगर, तो मैंने आपको समझाया, देन टू केस अराइजेस, पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड बाई डी माइनस ए, ये ऑब्वियसली है, अगर हम ए के जगह डी के जगह ए डालेंगे तो ए माइनस ए इज 0, डेट मीन 0 पावर एन, तो उसका वो किसके बराबर होता है, एक्स पावर एन डिवाइड एन फैक्टोरियल। वही मैंने आपको बताया, एक्चुअली आपको क्या करना है, यहाँ पे एन टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, ताकि ये जो पावर एन है ये खत्म होगा, लास्ट में क्या होगा, एन माइनस एन 0, लास्ट में क्या होगा, डी माइनस ए होल पावर 0 होगा, तो डेट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे होगा एक्चुअली 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 4, ऐसे एक्चुअली होगा पावर डाउन पावर -1, फिर n-1 पावर डाउन पावर -1, फिर n-2 पावर डाउन पावर, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा 3 2 1, तो लास्ट क्या होगा, रेज्ड पावर 0। वही तो मैंने बताया आपको, जितनी दफ़ा आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा उतनी ही दफ़ा आपको क्या लेना है, x पावर n। इन जनरल जो मैंने यहाँ पे लिखा है
एक्स पावर एन डिवाइड बाई एन। ये आपको समझ आया एन फैक्टोरियल क्यों आया? देखो क्यों आया। एक्चुअली जो मैंने जिसको हम कहते हैं लोपितालस रूल, यानी कि जो आपने समझा एल हॉस्पिटल्स रूल, वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या कर रहे हैं? देखो 1 डिवाइड बाई करो, पहले दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर लो, क्या होगा? x डिवाइड बाई क्या होगा? n इंटू डी माइनस वन, पावर डाउन पावर माइनस वन, ठीक है ना, e पावर x। अगर हम फिर से a डालेंगे तो 0/0 फॉर्म, यानी कि a माइनस ए इज 0, तो अगेन 0 होगा, तो कोई फायदा नहीं। तो अगर अगेन 0 तो हमें फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी माइनस ए होल पावर एन माइनस टू। अगर हम फिर से ए डालेंगे तो 0 होगा। तो ऐसे करके सो ऑन, देखो सो ऑन करके क्या होगा? सो ऑन करके क्या होगा? क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा? सो ऑन करके क्या होगा? एक्स पावर एन डिवाइड बाई एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, सो ऑन। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। लास्ट जब हम वन एंड nth टाइम डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे तो लास्ट में क्या होगा? डी माइनस ए होल पावर जीरो, डी माइनस ए होल पावर जीरो इंटू ए पावर एक्स। तो क्या होगा? क्योंकि मैंने nth टाइम्स किया ना यहाँ पे डिफरेंस, इसीलिए आया एक्स पावर एन। यहाँ पे मैंने लिखा ना सो ऑन इंटू 3 इंटू 2 1। ये किसके बराबर होता है? एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री, सो ऑन 3 इंटू 2। ये एन फैक्टोरियल के बराबर होता है, इसीलिए आया एन फैक्टोरियल। क्योंकि ये जनरल है, वर्किंग ग्रुप में हमें जनरल ही लिखना होता है, इसलिए मैंने लिखा एक्स पावर एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल इंटू ए पावर एक्स। यहाँ तक समझ आया? जुबैर समझ आया कि नहीं? आना जो आवाज क्या ये बोरिंग है? आपको बोरिंग लग रहा है? नाज आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं। सो क्या होगा? तो हमने समझा। तो के सेकंड क्या है? के सेकंड अगर ऐसा होगा कि मैंने एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर लिया तो अब इसके बाद ये जीरो के बराबर नहीं आता है, चलो ठीक है। दो दफ़ा मैंने डिफ्रेंशिएट किया है तो उसके बाद ये जीरो के बराबर नहीं। इन जनरल मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर हम आर टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, आर टाइम्स अगर हम डिफ्रेंशिएट कर लें, आर टाइम्स क्या आता है? जीरो के बराबर आता है। लेकिन आर के बाद जो रिमेनिंग फंक्शन रहता है वो जीरो के बराबर नहीं, जो आपने देखा अभी रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 2 जब हमने देखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में जब हमने पहली दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया तो फिर से मैंने 1 रिप्लेस किया तो वो जीरो के बराबर नहीं आया, तो वो जो रिमेनिंग फंक्शन है वो मैंने फाइव डी से रिप्रेजेंट किया है। मतलब कुछ फैक्टर जीरो के बराबर आता है, लेकिन कुछ ऐसा फैक्टर है जो जीरो के बराबर नहीं आता है आफ्टर सम स्टेज। वही मैंने लिखा, जो रिमेनिंग है वो मैंने फाइव डी से लिखा है। वायर फाइव डी किसके इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड और इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। देन वी यूज स्टार एंड डबल स्टार। एक जो ये स्टार है, हम ये भी यूज, इसमें ये भी यूज कर लेंगे और ये भी यूज कर लेंगे। तो फाइनली क्या होगा? फाइनली पर्टिकुलर इंटीग्रल किसके बराबर होगा? 1 डिवाइड बाई डी माइनस ए इंटू आर फाइव डी ई पावर एक्स। जो यहाँ तक है इंटू आर आर तक जब हम डिफ्रेंशिएट करते ये जीरो के बराबर आता है। आर तक ये जीरो के बराबर आता है, नो डाउट ये जीरो के बराबर नहीं आता, ये आता है। तो हमें क्या करना है? तो अगर हम यहाँ पे डी की जगह ए डालेंगे तो ये जीरो के बराबर नहीं आता है, लेकिन ये जीरो के बराबर आता है। जो जीरो के बराबर नहीं आता है डालो विदाउट एनी टेंशन, वहां पे आप डाल सकते हो डी की जगह ए, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे फाइव ए। ये जनरल है फाइव डी, डेट मीन जब हम लिखते हैं ना यहाँ पे फाइव ए, देन हमने सिंपली डी की जगह ए यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये सिंपली बाहर निकलेगा, अब उसके साथ नहीं है, अब ये कांस्टेंट बना। तो अब क्या है? 1 डिवाइड बाई डी माइनस ए होल इज पावर आर ई पावर एक्स। तो क्या होगा आप मुझे बता सकते हो? जो डी माइनस ए होल पावर आर इंटू ए पावर ए ई पावर ए एक्स, नॉट आर, यहाँ पे एक्स है। तो क्या होगा? आपको डी माइनस ए होल, आपको कितनी दफा डिफ्रेंशिएट करना आप मुझे बताओ, क्योंकि ये आर टाइम्स आर, मतलब जब हम आर तक डिफ्रेंशिएट करते हैं ये जीरो के बराबर होता है। हमें कितने टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है ताकि ये एलिमिनेट होगा जीरो फॉर्म? कितने टाइम हमें डिफ्रेंशिएट करना है? एन टाइम है सर। नहीं नहीं, आर टाइम्स, यहाँ पे आर टाइम्स। तो और क्या होगा? और आर फैक्टोरियल डिवाइड बाय, सॉरी क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? एक्स पावर आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल होगा कि नहीं? जो कि मैंने यहाँ पे लिखा इंटू ई पावर एक्स। नोट एज ए पर्टिकुलर केस इफ ए इज इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा, अगर ए जीरो के बराबर होगा, मतलब वन के, अगर ऑन द राइट हैंड साइड वन होगा,
x इज इक्वल टू ई पावर ए की जगह 0 होगा। तो दिस देन फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार द फॉलोइंग फॉर्म्स, क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं देखो, स्टार एंड डबल स्टार से क्या क्या फॉर्म हमें मिलता है देखो। 1 डिवाइड एफ ऑफ डी इंटू वन किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड एफ ऑफ डी इंटू ई पावर 0 लिख सकते हैं ना, 1 इज इक्वल टू ई पावर 0 इंटू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड एफ ऑफ डी ई पावर 0 इंटू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू, हमें सिंपली ए की जगह हमें डी की जगह में 0 डालना है, 1 डिवाइड एफ ऑफ 0, इफ एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0 देन दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर ये 0 के बराबर नहीं आया, अगर ये 0 के बराबर आया तो उस टाइम में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, एक्स पावर एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल इंटू दिस। अब वर्किंग रूल क्या है, अगर x की जगह क्या होगा, साइन ए एक्स या कॉस, दिस इज द कैपिटल x, दिस इज नॉट स्मॉल, दिस इज कैपिटल। अगर ये साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स के बराबर होगा तो उस टाइम हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, क्या कौन कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना है, उसके ऊपर हम क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन के बाद हम वर्किंग रूल पे आ जाएंगे, ठीक है। पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेंगे उसके ऊपर। अगर ऑन द राइट हैंड, दिस इज जनरल। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ऑन द राइट हैंड साइड क्या है, ई पावर ए एक्स। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, डी स्क्वायर प्लस 3p, यहाँ पे p ही लिख दो, कोई इशू नहीं है, हमें उसके साथ कोई लड़ाई नहीं है, प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके बराबर होता है, सिंपली आपको डी के जगह क्या डालना है, अलबत्ता यहाँ पे ब्रैकेट डालो होल, यहाँ पे आपको यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करना है, यहाँ पे बंद करना है, दैट इज मॉडिफाइड, आपको थोड़ा मॉडिफाई करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन किसके बराबर है, एम स्क्वायर। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सजेस्ट मी, कि आपको वीडियो में जो मैंने पेज राइट डाउन किया अपने हाथों से और जो ये पीडीएफ है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। और अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है, मतलब ये समझ नहीं आया, तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 9796004031। आप व्हाट्सअप पे मुझे पूछ सकते हो, आपने सर यहाँ पे गलत बताया या ये स्टेप समझ नहीं आया, आप हमें समझा, अब मैं आपको समझा सकता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।